अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आज के ब्लॉग में मैं आपसे बात करूंगी पैनिक डिसऑर्डर के ऊपर। इसमें मैं बात करूंगी सिम्टम्स के ऊपर, कॉजेस के ऊपर और ट्रीटमेंट मेथड के ऊपर। पैनिक डिसऑर्डर या जिसको हम पैनिक अटैक भी कहते हैं वो होता क्या है? ऐसी नाकाबिले वजाहत या नाकाबिले बर्दाश्त तशवीश जिसका अचानक से हमला होता है। रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली देखने में ये आया है कि 3% लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। मोस्टली खवातीन जो हैं वो अपने एडोलेसेंस की एज में इसका शिकार होते हैं और बहुत से एडोलेसेंस मेल भी जो हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। अब जब इसके सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्टली इसके सिम्टम्स हार्ट अटैक के सिम्टम्स से कोरिलेट हो रहे होते हैं, जिसमें सीने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करना या जिस्म में बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करना और ठंडे पसीने या जिस्म का बहुत ज़्यादा गर्म या सर्द हो जाना। इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो पैनिक डिसऑर्डर में होते हैं। इसके सिम्टम्स, ये जो दौरा होता है ये जिसको हम फिट भी कहते हैं, ये कम से कम कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनटों तक का होता है। मोस्टली हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी हो जाता है। जब ये पहली दफ़ा ये एक पर्सन को फिट पड़ता है तो इसमें उसकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होती है। उसको ऐसे लगता है कि वो पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, या उसको ऐसे फील हो रहा होता है कि मुझे हार्ट अटैक फील हो रहा है। वो खुद हॉस्पिटल चला जाता है या उसका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। जब उसके सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह हो जाते हैं तो पता चलता है कि वो किसी इस तरह के मर्ज में मुब्तला नहीं था। तो डॉक्टर्स उसको बताते हैं कि आपको एंजाइटी का फिट पड़ा था और आपको हैप्पी रहने की ज़रूरत है, आपको एंशियसनेस से निकलने की ज़रूरत है। अब जब इसके कॉजेज़ की बात करते हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक शख्स जो है वो इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है, उसमें सबसे पहले तो जेनेटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सेकेंडली जब हम बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से मोस्टली इस तरह के इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तीसरे फैक्टर की जब हम बात करते हैं कि थायराइड जब बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी पेशेंट जो है वो इसमें मुब्तला हो जाता है। चौथे फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ सोशल फैक्टर्स की वजह से या सिचुएशंस की वजह से जो है वो एक शख्स इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इस मर्ज में मुब्तला शख्स जो है वो खुली जगहों और बाज़ारों में या तंग जगहों पे जाने पे या ऊंचाई पे जाने पे बहुत ज़्यादा खौफज़दा महसूस करता है और मोस्टली उसके ये सिम्टम्स जो हैं वो इसी जो है सिचुएशन में आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कौन कर सकता है और इसके ट्रीटमेंट का क्या मेथड है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके ट्रीटमेंट 2 तरह से होते हैं। पहले में मेडिकेशन के ज़रिए यानी साइको मेडिकेशन के ज़रिए ट्रीटमेंट्स को डील किया जाता है। सेकेंडली साइकोथेरेपी के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। साइको मेडिकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंजोलेटिक्स के ज़रिए सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है 3 से 4 हफ्तों में। इसके बाद साइकोथेरेपी के ज़रिए जो है वो सिम्टम्स को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाता है। मोस्टली ये सुनने में आया है कि जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं उनको बहुत लंबे अरसे के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और वो बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव मेडिकेशंस होती हैं। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर में जो एक पर्सन इसमें अगर मुब्तला है, अगर उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं या मॉडरेट हैं तो उसको 8 महीने या 1 साल के अंदर अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हो जाता है। लेकिन अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा स्वेयर हैं तो मैक्सिमम 2 इयर्स का ड्यूरेशन लगता है इसको रिकवर करने में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।